देखो दशमलव के बाद बराबर अंक है सब जगह, है ना, 4 एक अंक सब जगह वही है, तो जब ऐसा रहेगा तो दशमलव हट जाता है, तो इसको लिखेंगे 4x माइनस 15y बराबर 65, 3x प्लस 2y बराबर 9, समीकरण 1 समीकरण 2। जिसे पूछेंगे वही बोलेगा। समीकरण 1 में कैसे गुना करेंगे बोलो? हाँ हाँ, और जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्यों? क्योंकि माइनस प्लस है, कट जाएगा प्लस। 2 में कैसे गुना करेंगे? 15 से, बढ़ जाए 2 से 4 से 8x माइनस 30y बराबर 130, 15 दिया 45x प्लस 30y बराबर 135, कट गया। 45 में 8 जोड़ोगे 53 है, नहीं 53x, इसको जोड़ोगे 265, तो x बराबर 265 बटा 53, कितना बार में कटेगा? x बराबर 5। x के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रखते हैं, तो 3x प्लस 2y बराबर 9, x का स्थान पर 5, 3 गुने 5 प्लस बराबर 9, 2y बराबर 9 माइनस 15, y बराबर माइनस 6 बटा 2, कट जाएगा 3, y बराबर माइनस 3। कोई दिक्कत समझ में आया ना? समीकरण 1 समीकरण 2, ऊपर कैसे गुना करो? समीकरण 1 गुने √2 प्लस समीकरण 2 गुने √3, ठीक है। रूट को रूट से गुना करोगे एक ही चीज रहेगा, पढ़े हो ना? √2 को √2 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 दूना 6y बराबर √15x प्लस √6y बराबर 0, कट गया। x कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस √15, x दोनों में कॉमन आ रहा है, जुटेगा नहीं, या रूट में नहीं है और यह रूट में है, तो इस तरह से लिखेंगे बराबर 0, तो x बराबर 0 बटा 2 प्लस √15, अंश 0 हो गया एक बार तो 0 होता है, 15 होगा। x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, √2x माइनस √3y बराबर 0, x का वैल्यू 0 आया है तो √2 गुणे 0 √3y बराबर 0, यह 0 हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस √3y बराबर 0, y बराबर 0 बटा माइनस √3, तो y का वैल्यू भी हो गया 0। दिक्कत है तो बोलना है, ठीक है ना? अब समीकरण सीख गए हो तुम लोग। x वाला पद बराबर है, देखो 2 बराबर है ना, यह दोनों प्लस में है तो कटेगा नहीं, प्लस माइनस कर देंगे ना तो कट जाएगा, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर दिख रहा है ना? तो 2x प्लस 5y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 3, माइनस कट गया, 5 में से 3 जाएगा 2y माइनस 2, y बराबर माइनस 2 बटा 2, तो y बराबर -1।
अब 60 सेकेंड में बनाने के लिए बोले हैं तो है लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 2y बराबर -1 लिख दोगे। दिख रहा है ना। अब 1 में रखेंगे तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं कि 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे, यह सब कर, यह केवल कर दोगे, बाकी यह हटा दोगे। और y के यहाँ पर क्या रखेंगे -1, तो -1 उधर जाएगा 6 और द्वितीय 6, x बराबर 3, तभी तो बनेगा 60 सेकेंड में क्वेश्चन। समझ रहे हो ना। मन में कैलकुलेशन करके वहीं पर डायरेक्ट आंसर लिख देना है। अब क्या करोगे, 2x प्लस 5y बराबर 1, फिर 2x प्लस 5 गुणे -1 बराबर 1, 2x बराबर 1 उधर जाएगा प्लस 5, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 कटेगा 3, तो x बराबर 3। इतना में तो समय लगेगा ना, तो 60 सेकंड में कैसे बना पाओगे। समझ में आया। तो इस सब मन में ही कर लेना है कि यहाँ पर -1 रखेंगे, ये 5 माइनस में हो जाएगा, सॉरी x के मान निकाले है ना, y के, हाँ, तो ये -5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 5 है 6 और 6 2 से कट रहा है 3 बार में, तो x का वैल्यू 3। इस तरह से बनाओगे तभी बनेगा। हर एक पद को लिखोगे बनाओगे तो समय लगेगा, 60 सेकंड में नहीं बन पाएगा। प्लस माइनस है ना, तो चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर 2/3 है और नीचे क्या है y/3, यानी यहाँ 1 है, तो अगर 2 यहाँ 2 आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा, तो बटा पर के गुणा था है ना, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। 7, 3 बचे 15 और 2 सत्ते 14। तो कमी कहाँ है, अंश में है कि हर में। कमी कहाँ है इसमें, अंश में कमी है, क्योंकि हर तो ठीक है 3, केवल अंश में यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसको 1, तो केवल इसमें 2 से गुना करोगे, बात बन जाएगा, 2 से गुना कर देते। तो समीकरण में कुछ नहीं किए हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1, इसमें माइनस 2 से गुना करेंगे 2x माइनस 2 से गुना करो, इसका हर में 1 है ना, तो अंश को अंश से, तो 2y बटा 3 बराबर 3 कट गया। ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो, x/2 प्लस 2x बराबर -1 प्लस 6, इसको एक साथ जोड़ोगे और इसको एक साथ जोड़ते हैं ना, तो 2 दूना 4, इसके नीचे 1 है, लघुत्तम लोगे 2, x भाग करोगे 2 बार में और 2 से 2 दूना 4x, केवल बाटा पर के जोड़ बना है, जाति सेम है जुड़ जाएगा, 5x/2 बराबर 5। इसके नीचे 1 है, बराबर में अंश अंश कटता है और हर से हर कट जाएगा, तो x को 1 से गुना करेंगे x और 2 को यहाँ 1 छिपा है, कटा तो 1, x बराबर 2। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो समीकरण 2 में रखते हैं x का मान, तो समीकरण 2 में रखने पर x माइनस y/3 बराबर 3, x के मान कितना निकला है 2, 3 बराबर 3, उधर जाएगा 3 माइनस 2 -y/3 बराबर 1, 3 से 3 से गुना करोगे
माइनस उधर भी रख देंगे। बोलो कोई दिक्कत आया था सर? इसमें किसको कैंसिल करना आसान है, एक्स के कि वाई के? एक्स को कैंसिल करना आसान है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 से गुना कर देंगे, हर में गुना करना है। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो समीकरण 2 में कैसे गुना करें? 1/2, क्योंकि नीचे गुना करना है, हर में, अंश में करना है, तो इसमें करेंगे 1/2। अंश में नहीं करना है तो अंश को कैसे गुना करेंगे? 1 से। हर को हमको बराबर करना है तो 1/6, सॉरी 1/2। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कैंसिल नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुने 1/2। तो x/6 प्लस y/15 बराबर 4। x/6 माइनस 12 गुना 24 बराबर 19/4 गुना 8 हो जाएगा। चिन्ह चेंज कर दो, कट गया। बोलो यहाँ पर किसी को परेशानी नहीं ना है काटने पर? अब इसके बाद क्या करोगे? बाटा पके जोड़ बना दोगे, यानी y/15 प्लस y/24 बराबर 4 माइनस 19/8। 24 और 15 का एलसीएम ले लोगे तो y का मान निकलेगा, और y का मान निकलेगा तो फिर x का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो चलो बनाओ, तो फिर इसके आगे बताएंगे। देख लो, 24 और 15 के लघुत्तम होता है 120, तो है 8y, यह क्या हो जाएगा 5y। 8 माइनस 19 होगा, अच्छा 32 8, 32 में से 19 घटेगा तो 13y/120 बराबर 13/8। 13 से 13 कटेगा, और है कैसे कटेगा 15, तो y बराबर कितना? y बराबर 15। y को गुना करेंगे 1 है ना, अब 15। अब y के मान, बात नहीं करो, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तुम 2 में रखे हो, तुमको 1 में क्लियर दिखाई दे रहा है कि 15 रखेंगे तो 15 से 15 कट के 1 हो जाएगा ना, तो ये भी सोचना चाहिए। तो हम 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है x/6 प्लस y/15 बराबर 4। तो x/6 15/15 बराबर 4 कटेगा ना, तो x/6 बराबर 4, यह उधर जाएगा, 1 है यहाँ पर, -1। x/6 बराबर 3, x बराबर 6। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन तुम लोग घर से बना लोगे खुद से, यह होमवर्क रहा, दूसरा के तीसरा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, बोर्ड पर ध्यान दो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि x वाला गुणांक y का हो जाए और y वाला गुणांक x का हो जाए, दिया है, तब इसको उस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको छोटा करेंगे। सबसे पहले करेंगे समीकरण 1 + 2। यह कब नियम लागू होगा? जब गुणांक उलटफेर हो, तभी यह नियम लगेगा। तो जोड़ दो, 7 × 3 = 10, 4 × 3 = 7 × 1 = 8, 80x।
प्लस 7 3 10, 4 3 7 8 वाई बराबर 7 3 10, 2 1 3 है 4। 80 से भाग लग रहा है सब में, लग रहा है ना। तो 80 से x प्लस वाई बराबर 38 का है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ? जब भी इस कंडीशन में हो तो 1 प्लस 2, एक बार 1 माइनस 2 कर देंगे, एक में से 2 को घटा देंगे। तो 7 में से 3 गया 4। ठीक है, और हाँ अब फिर 13 में 7 गया, बोलो 6 माइनस में ना, क्यों घटाव में चीज चेंज करोगे तो माइनस में ना होगा, ये भी घटेगा तो कितना होगा -6 आ रहे हैं, +6 होगा, क्योंकि देखो 1 माइनस 2 तो 2 का सिंबल चेंज होगा, यहाँ पर ई 12 है, ई छोटा है तो ई प्लस हो जाएगा, होगा ना प्लस। इसमें गड़बड़ मत करना माइनस प्लस में, और इसको भी घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6, ई प्लस में होगा। हाँ 6 क्लियर। अब 6 से भाग लगा दो तो -x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण 4। हर एक क्वेश्चन यही काम करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, चिन्ह में गड़बड़ मत करना। 37 में से 43 नहीं घटा, 43 में से 37 घटा देना, ठीक है ना। और जो 12 है उसका चिन्ह दे देना है प्लस माइनस के साथ। अब देखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, समीकरण 3 प्लस 4, तो समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 3, और समीकरण 4 है -x प्लस वाई बराबर 1। 2y बराबर 4, y बराबर 4/2, तो y बराबर 2। एक्सचेंज करके आंसर मिला लो, सब एक्सचेंज करके आंसर मिला लो। हाँ y बराबर 2, और y का मान समीकरण 3 या 4 में रखोगे, y का मान समीकरण 3 या 4 में, तो समीकरण 3 में रख लो, x प्लस वाई बराबर 3, y के मान 2 बराबर 3, x बराबर 1। बोलो समझ में आया? नहीं आया तो अभी ये बोल देना है। आ गया सब समझ में? बन जाएगा ना। तो तीसरा के दूसरा और तीसरा होमवर्क में रहा, नहीं 3 को होमवर्क में रहा, घर से बना लेना, आंसर नहीं आएगा पूछ लेना। अब देखो 4 नंबर, अच्छा उतारना भी है का, उतार लो, इधर वाला मीटर गया है, बना लो खुद से।